We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की, जो कि इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। संसद के गलियारों में अब ये मुद्दा गर्मा गया है। तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। धनखड़ की विदाई पर सस्पेंस ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस 2 महाभियोग प्रस्ताव जिसे लाना चाहती थी, एक जस्टिस वर्मा के खिलाफ और दूसरा जस्टिस यादव के खिलाफ। कहा जा रहा है कि धनखड़ इसे स्वीकार कर सकते थे, तो क्या विपक्ष के इसी पेच में जगदीप धनखड़ फंस गए और उनकी विदाई हो गई? संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर सियासी हलकों में सनसनी फैला दी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ना तो सरकार की ओर से और ना ही उपराष्ट्रपति के ऑफिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया। इससे राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ये सही है कि जगदीप धनखड़ बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में हार्ट से जुड़ी परेशानी का उन्होंने इलाज भी करवाया था, लेकिन मॉनसून सत्र के पहले दिन ही उनके इस्तीफे ने सबको चौंका दिया। दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। देखिए, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये एकदम अचानक नहीं हो सकता है। देखिए, ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। कुछ न कुछ तो अंदर खाने में हुआ है, जो कुछ दिनों के बाद खुलासा हो जाएगा। सियासी हलकों में धनखड़ के इस्तीफे को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उन्होंने ना तो प्रधानमंत्री कार्यालय से बात की, ना ही संसदीय कार्य मंत्रालय से। ये भी खबरें आ रही हैं कि धनखड़ पिछले कुछ महीनों से बीजेपी से असंतुष्ट चल रहे थे। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि न्यायपालिका सरकार के मंत्रियों के खिलाफ धनखड़ के बयान बीजेपी को लगातार असहज कर रहे थे। विपक्ष के खिलाफ अचानक उनकी नरमी भी हर किसी को हैरत में डाल रही थी। अब अचानक उनका इस्तीफा हो गया। उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने भारतीय राजनीति में अचानक ही एक नया भूचाल ला दिया। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल जहां इस इस्तीफे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं इससे गरमाई राजनीति का असर हरियाणा से लेकर राजस्थान तक दिखाई दे रहा है, जहां पर जाट राजनीति भी दरअसल उनके इस्तीफे के बाद गरमा गई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।